नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि अभी खरीदारी का माहौल है, दिवाली का माहौल है और सभी लोग खरीदारी करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऑफर हमें दिए जा रहे हैं कि भाई इस वस्तु पर 10% की छूट है, इस पर 18% की है, इस पर 20% की छूट है। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऑफर हमें दिए जा रहे हैं। तो उन पर हमें एक्चुअल में कितना रुपया माफ कर दिया गया, यानी कितना रुपया हमें कम देना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम निकालना सीखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन ठगी से या फिर दुकानदार की ठगी से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और आप बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 5,000 रुपए की कोई वस्तु है जिस पर 18% की छूट दी गई है, तो हमें वस्तु पर कुल कितना रुपया देना होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई 5,000 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, उस पर आपसे बोला गया कि भैया इस पे आपको 18% पैसा कम देना है, मतलब 18% आपको छूट दे दी गई है। तो अब हमें उसका कितना पैसा देना होगा। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तरीका जो है, सबसे पहले उससे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहला तरीका। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले हम जो मूल्य हमें दिया गया है इसका हम 18% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 5,000 का 18%। ठीक है, तो यहाँ पर 5,000 गुणा 18 कर देंगे, इसमें 18 और परसेंट का मतलब होता है कि हमें इसमें 100 से भाग देना है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 50 और 18। ठीक है, तो 50 गुणा 18 कर देंगे, तो देखिए 0 आ जाएगा और 18 पंजे 90। मतलब ये क्या आ गया है, ये जो छूट है ना, जो डिस्काउंट है ना, वो डिस्काउंट निकल के आ गया है कि भैया 900 रुपये जो है वो आपको कम देना है। ठीक है, ये आ गया है क्या, 900 रुपये। अब हम इसकी वस्तु का एक्चुअल मूल्य कितना कैसे निकालेंगे कि भैया अब हमें इसमें कितने रुपए देना है। तो देखिए वैसे उसका मूल्य कितना था, 5,000 रुपये, और 900 रुपये हमें कम देना है। तो हम क्या करेंगे, 900 को इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर घटा लेते हैं 5,000 माइनस 900। ठीक है, घटा दीजिए। 10 में से सॉरी 0 में से 0 जाएगी, 0 0 में से 0। अब यहाँ से 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर एक उधार लिया था 4 बचे, तो 4100 रुपये अब हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ 4100 रुपये देना पड़ेगा, 900 रुपये हमें कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका यहाँ पर सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसका रेट क्या दिया गया है, 5,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5,000 रुपये। ये वस्तु की कितनी कीमत है, 100% कीमत है, मतलब कि इसका पूरा मूल्य कितना है, 100% जो है वो 5,000 रुपये है। ठीक है, अब हमें छूट कितनी दी गई है, 18% की हमें छूट दी गई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, छूट। ठीक है, छूट कितनी दी गई है, 18% की छूट दी गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100% में से 18% को आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा। तो देखिए 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेंगे, और ये 1 तो हमने उधार लिया था, मतलब 82% आ गया। ठीक है, मतलब ये जो वस्तु है इसकी हमें 100% कीमत ना देकर सिर्फ 82% कीमत हमें देना पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो 5,000 है ना, इसका हम 82% निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं, 5,000 गुणा 82, और जो परसेंट है इसका मतलब है कि बटे में हमें 100 से भाग लगाना है। तो चलिए 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देते हैं। अब जो क्या बचा है, देखिए 50 और 82 बचा है, इसका गुणा कर लेते हैं। तो भैया ये हो गया 50 गुणा 82 करिए, तो देखिए 0 आ जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, और 5 8 40 और 1 41, मतलब 4100 रुपये। ऐसे भी 4100 आया है और वैसे भी हमारा 4100 आया था। तो दोनों तरीके से आपका जो कीमत है वो सही निकल कर आ जाएगी। बस आपको चाहे आप इस तरीके से निकालें चाहे उस तरीके से निकालें, दोनों ही सेम है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए और आप ठगी का शिकार ना हो। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल हमारे सामने है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि 15,000 रुपये का स्मार्टफोन 20% की छूट पर मिल रहा है, हमें उसकी कितनी कीमत देनी होगी। ठीक है, अब देखिए आपने मान लीजिए ऑनलाइन पर आपने एक फ़ोन देखा जिसकी कीमत आपको दिख रही है कि भाई 15,000 रुपये जो इसका है एक्चुअल प्राइस है। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि भैया इस पर 20% की आपको छूट मिल रही है।
तो अब हमें उसका कितना रुपया देना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके भी वही दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका जो है उससे हम निकालते हैं। पहला तरीके में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो कीमत आपको दी गई है इसका आप 20% निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कीमत कितनी है, 15,000 रुपये, ठीक है। इसका हम क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 20, ठीक है, और परसेंट का मतलब है 100 से भाग लगाना है, क्लियर। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 150 और 20, तो इनका गुणा कर दीजिए। तो देखिए 0 और 0 तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगी और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। मतलब 3,000 रुपये हमें क्या करना है, इसमें कम देना है, ठीक है। मतलब 15,000 का मोबाइल है, यदि उसमें 20% की छूट मिल रही है तो हमें 3,000 रुपये नहीं देना है। अब इसकी एक्चुअल कीमत निकाल लेते हैं कि हमें पैसा कितना देना पड़ेगा। तो 15,000 में से 3,000 को माइनस कर दीजिए, 15,000 माइनस 3,000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 12,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 12,000 रुपया हमें वो फ़ोन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरे सेकंड तरीके से करके देख लेते हैं कि भैया सही निकलता है कि नहीं निकलता। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो इसकी जो कीमत है 100%, उस कीमत में से 20% माइनस कर देंगे और फिर उस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। तो जो मोबाइल है उसकी 100% कीमत है कितनी, 15,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15,000 जो है वो 100% कीमत है, ठीक है। और छूट कितनी दी गई है, यहाँ पर हम लिखेंगे छूट हमें दी गई है 20% की, ठीक है। 20% की छूट दी गई है। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 100 में से 20 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 80%, ठीक है। 80% बचेगा। अब जो 80% है, इस 80% हम निकाल लेंगे 15,000 का। मतलब हमें सिर्फ 80% रुपया देना है, 100% नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, 80 का गुणा कर देंगे 15,000 में। तो 15,000 गुणा 80/100, ठीक है। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बचे, 1500 और 8, ठीक। गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1500 गुणा 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 0, ठीक है। और 5 और 8 का गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 आ जाएगी, यहाँ से ला जाएगा 4, 8 का 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12। तो यहाँ पर आ गया 12। तो 12,000 हमारा वैसे भी आया था और ऐसे भी हमारा 12,000 ही आया है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डिस्काउंट निकालते हैं। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।